आज की कहानी है दो वृद्ध पुरुष। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय और इसका अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन धनी था, मोहन साधारण पुरुष था। उन्होंने चिरकाल से बद्रीनाथ की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक नहीं पकी थी। मोहन प्रसन्न बदन, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बैठा बढ़ई का काम करता था। बद्रीनाथ की यात्रा का संकल्प किए हुए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके पीछे मकान बनना प्रारंभ हो गया। एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठकर दोनों में बातें होने लगी। मोहन: क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अर्जुन: जरा ठहरो, अब की वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने यह समझा था कि 100 रुपये में मकान तैयार हो जाएगा, लेकिन 300 रुपये लगा चुके हैं। अभी भी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। मोहन: शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। अर्जुन: दिन तो अच्छे हैं, पर मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? मोहन: क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो। अर्जुन: उसका क्या भरोसा है? मोहन: वाह वाह, भला बताओ तो मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। अर्जुन: यह सत्य है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। मोहन: तो काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिनों से तैयारी कर रही थीं। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करते रहें। अर्जुन: एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस समय रुपए का तो भी तोड़ा है, कम से कम 100 रुपए तो हों, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन: आहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपए की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूं, इस समय मेरे पास 100 रुपए भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं ना कहीं से अवश्य आ ही जाएगा। बस यह बतलाओ कि चलना कब है? अर्जुन: तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहां से आ जाएगा? बताओ तो सही। मोहन: कुछ घर में से, कुछ माल बेचकर, पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती दे दूंगा। अर्जुन: सस्ती बेचने पर पछतावा होगा। मोहन: मैं सिवाय पाप के और किसी बात पर नहीं पछताता। आत्मा से कौन चीज प्यारी है? अर्जुन: यह सब ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसराना भी उचित नहीं। मोहन: और आत्मा को बिसराना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए ना छोड़ना चाहिए। अंत में चलना निश्चय हो गया। 4 दिन पीछे जब विदा होने का समय आया तो अर्जुन अपने बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना,
भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपए संभाल कर रखना, ऐसा ना हो खो जावे। घर का प्रबंध ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि ना होने पावे। उसका समझाना समाप्त ही ना होता था। इसके प्रतिकूल मोहन ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहन तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौट आना उसका मंतव्य था। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भेंट हो जाती उससे बड़ी नम्रता से बोलता। अर्जुन भी चुपके चुपके चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। अमुक बात कहना भूल आया, ओहो देखूं मकान की छत पड़ती है या नहीं। यही विचार उसे हरदम घेरे रहते थे, यहां तक कि कभी कभी लौट जाने को तैयार हो जाता था। चलते चलते 1 महीना पीछे वे पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब तक यह मोल का अन्न खाते रहे थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे ऐसे देश में पहुंचे जहां दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियां सब सूख गई थीं, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए थे, धनहीन देश को छोड़कर भीख मांगने बाहर भाग गए थे। यहां उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते उन्हें एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन थक गया था, बोला मुझे प्यास लगी है, तुम चलो मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूं। अर्जुन बोला अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूं। झोपड़े के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़े के भीतर एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। किवाड़ खुले हुए थे। वह भीतर चला गया। उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर ओढ़े एक बुढ़िया धरती पर बैठी है। पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है, उसकी आंखें बंद हैं और कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो, क्या मांगते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन, मुझे प्यास लगी है, पानी मांगता हूं। बुढ़िया, यहां ना बर्तन है ना कोई लाने वाला, यहां कुछ नहीं, जाओ अपनी राह लो। मोहन, क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता? बुढ़िया, कोई नहीं। बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहां हम भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि बाहर से वह मनुष्य भी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला। यह बालक कई दिन से भूखा है, क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। बुढ़िया बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। मोहन बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री पड़ी तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पकाकर सबको खिलाई। तब बुढ़िया बोली, भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले ही थे, उस पर पड़ा अकाल, हमारी और भी दुर्गति हो गई।
पहले पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे क्या करते, वे आप भूखों मरने लगे, हमें कहाँ से देते। मनुष्य ने कहा, मैं मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ काम मिला, फिर किसी ने नौकर ना रखा। बुढ़िया और लड़की भीख मांगने लगी। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी ना देता था। बहुतेरे यत्न किए पर कुछ ना बन सका। भूख के मारे घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बुढ़िया, पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिरकर कुछ धंधा करती रही, परंतु कहाँ तक, भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर मोहन ने विचारा कि आज रात यहीं रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की चीजें ले आया। घर में कुछ न था। वह वहां ठहरकर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचारा कि आज संध्या को इन सबके साथ बैठकर फलाहार करके कल प्रातःकाल चल दूंगा। वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लेकर बुढ़िया को देकर आप पूजा करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें तो मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूं। परंतु चौधरी कब मानता था। वह बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह निराश होकर घर लौट आया। इतने में मोहन भी पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के कौर बन जाएंगे। कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा था। ना रहते ही बनता था, ना जाते ही बनता था। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा बखेड़ा फैला। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेना। मोहन, तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने ना देती थी। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न में देखता क्या है कि वह जाना चाहता है और किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौट कर देखा तो बालक रोटी मांग रहा है। वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जाता। यह स्वप्न शिक्षा देता है कि मुझे इनका खेत छुड़ाना, गाय बैल मोल लेना और सारा प्रबंध करके जाना उचित है। प्रातःकाल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उनका खेत छुड़ा दिया। जब एक किसान से एक गाय और 2 बैल मोल लेके लौट रहा था कि राह में स्त्रियों को बातें करते सुना। बहन, पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य जानते थे, वह केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। गाय बैल लेकर जब झोपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा, यह कहां से लाए। मोहन, अमुक किसान से यह बड़े सस्ते में मिल गए हैं। जाओ पशुशाला में बांधकर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन ने चुपके से उठकर घर से बाहर निकलकर बद्रीनाथ की राह ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकालकर रुपए गिनने लगा तो थोड़े ही रुपए बाकी थे।
उसने सोचा इतने रुपयों में बद्री नारायण पहुंचना असंभव है, भीख मांगना पाप है। अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा ही देगा। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके वह गांव का चक्कर काटकर कि कोई देख ना ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से साथ छूट गया और रुपए चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में सब कुशल क्षेम था, कोई कष्ट ना था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उनसे भी उसने यही कहा कि बद्रीनाथ पहुंचने से 3 दिन पहले मैं अर्जुन से पिछड़ गया, रुपया किसी ने चुरा लिया, बद्रीनाथ जाना असंभव था, इसलिए मुझे लौटना ही पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्रीनाथ पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया, बात बीत गई। अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन ना आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, साथी क्यों नहीं आया। मेरी आंखें लग गई थीं, कहीं आगे ना निकल गया हो, पर यहां से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता। पीछे लौट कर देखूं, कहीं आगे ना चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलो, रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी। रात में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ पता ना चला। रात चट्टी पर भी मोहन से भेंट ना हुई। अगले दिन यह विचार कर कि वह देवप्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था, अब दूसरी बार बद्रीनाथ के दर्शन को जा रहा था। रात को चट्टी में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देवप्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडे से बहुत पूछताछ की, पर कुछ पता ना चला। यहां सब यात्री एकत्र हो गए। देवप्रयाग में आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी में ठहरे। वहां मूसलाधार मेह बरसने लगा। बिजली की कड़क, बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते कटी, त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्रीनाथ पहुंच गए। पंडित देवप्रयाग से ही साथ हो लिए थे। बद्रीनाथ में यही रीति है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा चढ़ावा बतला देना पड़ता है कि कौन कितना चढ़ाएगा। कम से कम 1.25 रुपया नियत है। उस समय तो सबने पंडों के घरों में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर दर्शन में लग गए। अर्जुन और साधु एक ही स्थान में टिके थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने रुपए का बटुआ निकाल लिया। अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने मन को बहुतेरा समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र मूंदकर भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु हाथ बटुए पर था
क्योंकि साधु के रुपए खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना क्या कोई सहज बात है? स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन जब भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है। ऐ मोहन! नहीं नहीं, मोहन यहां कैसे पहुंच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूं। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि यह मोहन ही है। शायद किसी दूसरी राह से यहां आ पहुंचा है। चलो अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई। यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ बटुए पर था कि कोई रुपए ना चुरा ले। वह मोहन को खोजने लगा पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु ज्यों ही वह आगे बढ़ा मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचारा कि चलकर द्वार पर खड़े हो जाएं। सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वहीं मोहन को पकड़ लूंगा। अतएव उसने ऐसा ही किया। लेकिन सब यात्री निकल गए, मोहन का कहीं पता ही नहीं। एक सप्ताह बद्रीनाथ में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई हो। कहावत है, छाते लगे 6 मास और छिन में होए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय, भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, दादा, हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि यदि वह यात्री ना आता तो हम सबके सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारा खेत रेहन पड़ा था, वह छुड़ा दिया। गाय बैल मोल लेकर दे दिए और सब सामग्री जुटाकर एक दिन ना जाने कहाँ चला गया। इतने में एक बुढ़िया आ गई और यह बात सुनकर बोल उठी, वह मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम मर गए होते। वह पानी मांगने आया। मैंने कहा, जाओ, यहां पानी नहीं। जब मैं वह बात स्मरण करती हूं तो मेरा शरीर कांप उठता है। छोटी लड़की बोल उठी। उसने अपनी कांवर खोली और उसमें से लोटा निकालकर कुएं की ओर चला। इस तरह सबके सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को किसान भी आ पहुंचा और वही चर्चा करने लगा। निस्संदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने अब समझा कि बद्रीनाथ के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों पीछे अर्जुन घर पहुंच गया। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन लड़के को डांटने लगा।
लड़के ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था? ना जाते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की स्त्री मिल गई। स्त्री, भाई जी कुशल से तो हो? बद्रीनाथ हो आए? अर्जुन, हाँ हो आया। मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे, कहो वह कुशल से घर तो पहुंच गए? स्त्री, उन्हें आए तो कई महीने हो गए। उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे। लड़के को तो घर काटे खाता था। स्वामी बिना घर सूना होता है। अर्जुन, घर में हैं कि कहीं बाहर गए हैं? स्त्री, नहीं घर में हैं। अर्जुन भीतर चला गया और मोहन से बोला, राम राम भैया मोहन। राम राम। मोहन, राम राम। आओ भाई, कहो दर्शन कराए? अर्जुन, हाँ कर तो आया, पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहां तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय की कहानी दो वृद्ध पुरुष।